नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, आपका प्यार मुझे मिल रहा है मेरी वीडियोस पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, ये जो टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर लगाइए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसी टाइम पर होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इनके मेथड्स कौन कौन से हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी अक्सर पूछता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, मीन्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि एक जैसी दो राशियों के मध्य बने संबंध को अनुपात कहते हैं। एक जैसी दो राशियों के मध्य बने संबंध को अनुपात कहते हैं, यानी A अनुपात B का मतलब हो गया A:B, यानी ये जो दो बिंदी हैं, ये दो बिंदी आपके अनुपात को डिनोट करती हैं। इसको हम इंग्लिश में रेशियो भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक जैसे मात्रकों की ही तुलना की जा सकती है, यानी आप मीटर को मीटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कंपेयर कर सकते हो, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ कर सकते हो, डॉलर को डॉलर के साथ कर सकते हो। अगर आपको डॉलर को रुपीज़ के साथ में अगर आपको कंपेयर करना है तो या तो आपको डॉलर को रुपीज़ के रेशियो में लाना पड़ेगा या फिर आप रुपीज़ को डॉलर के पॉइंट पर लेकर जाएंगे। तो मीन्स क्या है, यूनिट आपकी एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप तुलना कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की लेंथ की जो कंपैरिजन है वो आप उसके वेट के साथ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से किसी के वेट की कंपैरिजन आप उसके वॉल्यूम के साथ नहीं कर सकते। मीन्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपको इनको एक जैसा करना है तो आपको इनकी यूनिट्स को सबसे पहले एक जैसा करना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दो बराबर अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। दो बराबर अनुपात यानी अगर हमारे पास में A अनुपात B दे रखा है ऑलरेडी और C अनुपात D जो कि A अनुपात B के बराबर ही, तो हम कहेंगे A अनुपात B समानुपाती है C अनुपात D के, और इसको हम ऐसे चार बिंदु के साथ हम इसको शो करते हैं। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमसे एसएससी या फिर स्टेट एसएससी हमसे पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यदि A अनुपात B हमारा 3:5 है और B अनुपात C 4:7 है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि दो राशियों का अनुपात हमें एक साथ दे रखा है, अगली दो राशियों का हमें अनुपात एक साथ दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों का अनुपात अगर हम एक साथ निकालेंगे तो क्या होने वाला है। इसके ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हमें 3:20:35, 20:12:35, 6:10:7 या फिर 12:20:35। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है। हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें A, B और C को एक साथ लिख देना है। AB का अनुपात एक साथ लिख देना और BC का अनुपात हमें एक साथ लिख देना है। अब हम क्या करेंगे कि A के पास जो अनुपात है वो B के नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इस तरीके से। फिर B के पास जो अनुपात है उन दोनों अनुपातों का गुणा कर देंगे, मीन्स इस तरीके से, यानी 5 और 4 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा 20। 3 और 4 का हमने पहले गुणा किया तो हमें मिल गया 12, और B के अनुपात और C के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। यानी अब जो हमारा B और C का जो अनुपात है वो कितना है, 5 × 7 यानी 35। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, 12:20:35। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसको जरा हम देख लेते हैं एक और तरीके के साथ में। देखिए, अगर आपको वो वाला तरीका सिंपल लगा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लगा है वो सिंपल, आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें A, B, C को एक साथ रखना है। अगेन वही करना है, 3:5 हमने B का एक साथ में रखा और BC का अनुपात 4:7 हमने एक साथ रखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A के पास तो A के अनुपात है 3, तो जो B के पास जो नीचे वाला अनुपात है उसको हम एरो के हिसाब से हम इधर से दूसरी तरफ ले आएंगे, यानी इस वाले 4 को हम इसके पड़ोस में खिसका देंगे। और ऊपर जो 5 है, अब C के पास कोई जगह नहीं थी तो हमने B वाला जो अनुपात था वो हमने C के पास खिसका दिया, यानी इस तरीके से। तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाता है कि 3 के साथ तो आ जाता है 4, तो हम 3 और 4 का गुणा कर देते हैं। 5 के साथ 4 हमारे पास ऑलरेडी था और ऊपर C के साथ हमने 5 और जोड़ दिया, तो हमारा ये हो गया 7 × 5 35, 5 × 4 20 और 3 × 4 12। तो हम इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा अनुपात आ गया 12:20:35, और पहले भी हमारा 12:20:35 आया था।
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2a = 3c = 5b हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, 15 6 10, 10 15 6, 15 10 6 या फिर 6 10 15। हमें यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 2a = 3c = 5b है, यानी यहाँ पर क्या सीरीज़ है, a c और b की सीरीज़ है। लेकिन हमसे इसने आंसर में क्या पूछा है, हमसे इसने पूछा है a b और c की सीरीज़। इसका हमें सबसे पहले ध्यान देना है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन में क्या किया, सॉल्यूशन में हमने लिखा है 2a = 5b = 3c। हमने यहाँ पर जो उल्टा जो हो रखा था, यानी c पहले और 5b बाद में हो रखा था, हमने उसको सीधा किया। हमने पहले इसको a b c की सीरीज़ में लेकर आए हैं। 2a = 5b = 3c की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 30 क्या है, 30 बेसिकली एलसीएम है किस किस का, a के साथ जो वैल्यू है वो, b के साथ जो वैल्यू है वो, और c के साथ जो वैल्यू है वो। मीन्स 2 5 और 3 का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हमें मिल जाता है 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से 2a की वैल्यू 30 रखेंगे। तो जब 2a की वैल्यू 30 हो गई तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 15। ठीक इसी तरीके से 5b की वैल्यू भी 30 रखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है, ये चारों ही बराबर हैं। तो ऐसा क्या होगा कि अगर हमारा 2a = 5b = 3c = 30 है तो 2a भी 30 के बराबर होगा, 5b भी 30 के बराबर होगा और 3c भी 30 के बराबर होने वाला है। तो 2a को हमने 30 के बराबर किया तो a हमें मिल गया 15। ऐसे हम 5b को 30 के बराबर करेंगे तो हमें b मिल जाएगा 6, और जब हम 3c को 30 के बराबर करते हैं तो हमें c मिल जाता है कितना, 10। तो इससे हमें वैल्यू क्या मिल गई, a/b/c = 15:6:10, यानी a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 10, वही हमारा रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट होगा। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ समझने में, करने में बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन देखिए क्या है, वह भिन्न बताइए जिसका 1/7 के साथ अनुपात वही है जो 3/4 और 6/7 के बराबर है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह भिन्न बतानी है जिसका अनुपात 1/7 के साथ वही अनुपात है जो 3/4 और 6/7 के बीच है। इसके हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 7/8, 3/5, 1/8 और 1/6। सॉल्यूशन देखिए कितना सिंपल है, सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमसे इसने भिन्न पूछी, हम उस भिन्न को मान लेते हैं कि वो भिन्न हमारी x है। अब क्या होगा, x = 1/7, ये इस क्वेश्चन ने कहा है कि x और 1/7 का जो अनुपात है वो 3/4 और 6:7 के बराबर है। तो मीन्स x = 1/7 = 3/4:6/7। अब हमने क्या किया, हमने इस अनुपात को डिवाइड में कर दिया, तो ये हो गया हमारा x/1/7। और सेम ऐसे ही हमने 3/4:6/7 को हमने लिख दिया 3/4 / 6/7। अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर हम भिन्नों को पलटेंगे, तो कुछ भी करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है, बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और अंदर अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर देखिए हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 21, और 4 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 24। लेकिन सिंपल है कि हम इस भिन्न को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 7x = 21/24। अब 7x की वैल्यू 21/24 है तो x कितना होगा, 21/24 × 7। तो जब हम इसे काटते हैं, 7 से हमारा 21 गया 3 बार में, 3 से हमारा 24 गया 8 बार में, तो x के लिए हमें कितनी मिल गई, 1/8। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है, 1/8 हमारी वो भिन्न होगी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को हमने 10वीं क्लास में भी कर रखा है, हालांकि बस इसमें एक नई चीज़ क्या है वो ज़रा देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है, अनुपात बताना है। दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, और अंतर कितना है, 4 है, अनुपात बताना है। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में हमें दे रखा है 10:1, 11:9, 8:12 और 10:12। इसका सॉल्यूशन देखिए, दो तरीके से सॉल्यूशन होगा। पहले आपको मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो हमने अक्सर 8वीं या 10वीं क्लास में कर रखा है। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हमने मान लिया कि दोनों संख्या हमारी क्या हैं, x और y हैं।
तो पहली इक्वेशन हमें मिलते थे कि x प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है 40 है, यानी x प्लस वाई हमारा कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अंतर कितना है 4 है, यानी x माइनस वाई कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई, यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान आ गया तो y से y कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 44 हो गई। अब 2x हमारा 44 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 22। अब क्या करेंगे हम इस x इज इक्वल टू 22 को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 हमारी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 18। तो मीन्स x इज टू वाई का जो रेशियो है वो कितना है 22:18 का है। जब हम इसको 2 से काटते हैं तो हमें मिल जाता है 11:9, हमें मिल जाता है 11:9। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, ये एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक में हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे x और बाद में लिखेंगे हम y। अब दोनों संख्याओं का योग तो 40 है और अंतर हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार तो 40 में 4 जोड़ देंगे और एक बार हम 40 में 4 घटा देंगे। तो x के नीचे हमने 40 प्लस 4 कर दिया, y के नीचे हमने 40 माइनस 4 कर दिया, तो 40 और 4 हो गए 44 और यहाँ पर 40 में 4 गए तो बच गए हमें 36। हमें मिल जाता है क्या 11:9। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हम चाहे तो दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड है ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये जो मेथड है ये हमारी ट्रिक है। आइए ज़रा एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 1134 रुपये को 1134 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए या किस प्रकार बांटा जाए कि यदि तीनों की राशि में से क्रमशः 20 रुपये, 29 रुपये और 35 रुपये घटाए जाएं तो अनुपात 5:7:9 हो। यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास पैसे कितने हैं 1134 रुपये और लोग कितने हैं ए, बी और सी यानी 3 लोग हैं। ये क्या कह रहा है, अनुपात किस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम ए की राशि में से 20 रुपये घटाएँ, बी की राशि में से 29 रुपये घटाएँ और सी की राशि में से 35 रुपये घटाएँ तो हमारा रेशियो कितना होना चाहिए 5:7:9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5:7:9 होना चाहिए। तो आइए जरा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है 250, 350, 450 रुपये, 270, 379, 485 रुपये, 280, 389, 485 रुपये और 280, 310 और 544 रुपये। इसका सॉल्यूशन देखिए, बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है। ए, बी और सी को हम एक साथ लिखेंगे। हमें दे क्या रखा है ए, बी और सी का अनुपात कितना है 5:7:9। तो हमने क्या मान लिया, ए की राशि कितनी है 5x, बी की कितनी है 7x और सी की कितनी है 9x। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, वो ये है कि ये अनुपात तब बन रहा है जब हम ए में से 20 रुपये घटा रहे हैं, बी में से 29 रुपये घटा रहे हैं और सी में से 35 रुपये घटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ए की राशि में 20 रुपये जोड़ दें और बी की राशि में 29 रुपये जोड़ दें और सी की राशि में 35 रुपये जोड़ दें तो हमें 1134 रुपये पूरे मिल जाते हैं। देखिए हमने वही किया, 5x, 7x और 9x इन तीनों को जोड़ दिया, हमें मिल गया 21x प्लस 20, 29 और 35 इन तीनों को जब हमने जोड़ दिया तो हमें मिल गया 84। अब क्या कह रखा है 21x प्लस 84 इज इक्वल टू कितना है 1134। अब ये वाला जो 84 है ये हम उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस का हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा 21x की वैल्यू कितनी आ गई 1050। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x हमें मिल गया 50। अब a को देखिए, a कितना है 5x प्लस 20 मीन्स 5 इंटू 50 प्लस 20। 5 इंटू 50 हो गया हमारा 250 और प्लस में 20 हो गया हमारा 270। तो a की राशि कितनी हो गई 270 रुपये। सेम ऐसे b है, b नॉर्मल कितना है 7x और प्लस में 29, तो 7x हो गया हमारा 350 और उसमें 29 जोड़ दिया तो ये हमें मिल गया 379 यानी 379। सी क्या है 9x प्लस 35, 9x यानी 9x की वैल्यू तो हो गई 9 इंटू 50 यानी 450 और प्लस में 35 यानी 485। तब यहाँ पर ए हमारा 270 है, बी हमारा 379, सी हमारा 485 है, तो मीन्स हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन जो एसएससी अक्सर पूछता आया है अपने एग्ज़ाम्स में। तो आप इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, इनसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इनके अलावा भी अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर अगर आपको इनमें डाउट हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहें। और सबसे बड़ी बात, इस क्रूशियल टाइम का, जिस टाइम पर सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, इस समय पर अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस लेकर आने वाला है। तो दोस्तों आप सभी की सफलता की शुभकामना करते हुए मैं विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।